Hello students, today we are going to discuss chapter 13 Fun with Magnets. This chapter is about properties of magnets to finding direction, uses of magnets, how to store magnets. इस पिक्चर में देखिए बेटा, क्रेन आपको दिख रही है और क्रेन के हैंड पर एक मैग्नेट लगा हुआ है टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस फ्रॉम द जंकयार्ड। इस तरीके से जो हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स इनसाइड देम। ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है बेटा, पिन होल्डर है उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है और सारी पिन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड है। फ्रिज के डोर में भी होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर में, पेंसिल बॉक्सेस में, बहुत जगह मैग्नेट्स का यूज़ होता है। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ऐसा कहा जाता है कि शेपर्ड बॉय मैग्नस जो है वो एंशिएंट प्राचीन यूनान में रहता था। अपने साथ वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए माउंटेन पर ले जाता था। उसके पास एक स्टिक होती थी, वुडन स्टिक, जिसके निचले किनारे पर एक आयरन लगा होता था। अब एक बार वो जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए माउंटेन साइड पर गया हुआ था और वो एक चट्टान पर बैठ गया। चट्टान पर बैठने के बाद जैसे ही वो उठने लग गया, उसकी जो लाठी थी, स्टिक थी, जिसमें आयरन पार्टिकल अटैच्ड थे बेटा, आयरन पीसेस लगे हुए थे। नीचे से लकड़ी वाली लाठी पर आयरन अटैच कर देते हैं ताकि वो जल्दी से ना घिसे। उस आयरन पीसेस को माउंटेन पर जो रॉक थी उसने अट्रैक्ट कर लिया। तभी से नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कि वो जो चट्टान थी, रॉक थी, वो क्या है, नेचुरल मैग्नेट, और उसे बहुत फोर्स लगाकर अपनी स्टिक को खींचना पड़ा, हटाना पड़ा। और इन रॉक्स का नाम दिया गया बेटा मैग्नेटाइट, क्योंकि जो शेफर्ड है, गडरिया है, उसका नाम क्या था, मैग्नस। मैग्नेटाइट में बेटा आयरन है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैग्नेटाइट जो है पहले मैग्नीशिया जगह पर डिस्कवर हुआ। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। जो सब्सटेंस आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेट। कुछ रॉक्स भी हैं जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, तो हम उन्हें मैग्नेटिक रॉक्स कहेंगे। कुछ पीसेस हैं रॉक्स के जिनमें ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। इसके बाद जो है आयरन पीसेस से भी मैग्नेट बनाए गए, उनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट्स। अब जो है हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने प्लास्टिक या पेपर कप ले लेना है, स्टैंड से उसे फिक्स कर देना है और प्लास्टिक कप में हमने एक मैग्नेट रख देना है और पेपर से इसे कवर कर देना है ताकि मैग्नेट किसी को नज़र ना आए। अब हमने एक जो क्लिप है, आयरन क्लिप, उसे धागे से बांध देना है। हम स्विंग नीडल भी ले सकते हैं, उसमें धागा हमने डाल देना है। और हमने क्या करना है, जो धागे का दूसरा एंड है, एक एंड तो हमने नीडल में डाल दिया और दूसरा एंड जो है हमने स्टैंड के बेस से हमने बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक फ़न करेंगे। हम जो है क्लिप को पेपर कप के बेस नीचे वाले हिस्से के पास ले आएंगे। पेपर कप में मैग्नेट है और आयरन क्लिप मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट उस क्लिप को अट्रैक्ट करेगा और धागा सीधा खड़ा हो जाएगा बिना किसी सपोर्ट के, जैसे काइट हवा में उड़ती है। तो हमारे लिए एक फ़नी एक्टिविटी हो जाएगी, मैजिक हो जाएगा कि देखो हमने तो जादू से धागा खड़ा कर दिया। और जबकि पेपर कप में जो मैग्नेट है वो आयरन क्लिप को अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। बेटा जिन सब्सटेंसेस को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, उन्हें हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर। अब ये हमारे लिए डेली लाइफ में भी बड़ा अच्छा है। जंक यार्ड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, रेफ्रिजरेटर के डोर का पढ़ा कि फ्रिज का डोर अगर हम मामूली साथ छोड़ देते हैं तो अपने आप अट्रैक्ट होकर
मैग्नेट जो है उसे खींच लेता है और डोर हमारा अपने आप बंद हो जाता है। अलमीराज में भी मैग्नेट लगे होते हैं जिन्हें हम कई बार कैचर कह देते हैं। अब कई बार क्या है, घर में सुई जो है गिर गई है, टेलर जो है स्टिचिंग कर रहा था, कुछ नीडल जो है हाथ से स्लिप हो गई। अब हम ये सोचें कि हम कैसे ढूंढें, सुई बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हम मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मान लिया हस्क है, भूसे के ढेर में अगर सुई गिर गई है तब भी हम क्या करेंगे, मैग्नेट होवर करेंगे, उसके ऊपर घुमाएंगे तो मैग्नेट जो है आयरन नीडल को अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से हम डेली लाइफ में भी मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब है आयरन फीलिंग्स अट्रैक्ट स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। बेटा हमने एक पेपर लेना है, वाइट पेपर, उसके ऊपर कुछ आयरन फीलिंग्स जो है हमने डाल देनी है और हमने मैग्नेट को जो है इस शीट पर रख देना है। आयरन फीलिंग्स जो है सारे मैग्नेट पर स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन फीलिंग्स एंड्स पर चिपकती हैं। इसका मतलब मैग्नेट की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा किनारों पर है और इन एंड्स को हम कहते हैं पोल्स। देयर आर 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल। हम एक स्टैंड लेंगे, थ्रेड की हेल्प से थ्रेड को हमने बीच में टाई करना है, मैग्नेट को धागे से बांध देना है बीच में से और स्टैंड से इसे फ्रीली सस्पेंड कर देना है, लटका देना है। हम इसे रोटेट कर देंगे और इसको रेस्ट में आने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आफ्टर कमिंग टू रेस्ट द मैग्नेट पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। The end of magnet that points towards north, geographical north, is called its north pole, and the end that points towards the south direction is called south pole of the magnet. Magnet have 2 poles, north and south s poles. इस तरह की मार्किंग होती है बेटा मैग्नेट्स पर। अब मैग्नेट्स की जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत यूज़फुल रही है। ट्रैवलर्स जो है अपने साथ मैग्नेट ले जाते थे, उसे लटकाकर देख लेते थे और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते थे। इसके बाद इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कंपास भी बनाया गया। कंपास में क्या है बेटा, एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें ग्लास कवर है, एक मैग्नेटाइज नीडल इसके अंदर है जो फ्रीली रोटेट कर सकती है। इसमें डायरेक्शन भी जो है वो मेंशन की गई है और अगर हमें किसी जगह की डायरेक्शन पता करनी है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे बेटा, कंपास को हम रख देंगे और कंपास को रोटेट करेंगे जब तक कि नॉर्थ और साउथ जो मार्किंग है डायल पर वो दोनों किनारों एट द 2 एंड्स ऑफ द नीडल के दोनों किनारों पर आ जाए। क्योंकि ये जो नीडल है, नीडल मैग्नेटिक नीडल है, इट आल्सो इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आफ्टर कमिंग इनटू रेस्ट की पोजीशन में नीडल में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो इसलिए हम कंपास को रोटेट तब तक करेंगे जब तक कि नॉर्थ और साउथ मार्किंग्स पर नीडल के दोनों एंड ना आ जाए। और इसीलिए 2 कलर किए जाते हैं। जनरली जो रेड कलर है वो नॉर्थ पोल है। इस तरीके से हम कंपास का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर प्लेस पर डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेकिंग योर ऑन मैग्नेट, हम अपना मैग्नेट भी बना सकते हैं। बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ हम भी खुद भी प्रिपेयर करें। इसके लिए हम क्या करें, आयरन नीडल ले सकते हैं, आयरन का कोई भी रेक्टेंगुलर पीस ले सकते हैं। हमने उसे टेबल टॉप पर रख लेना है। अब हमने एक बार मैग्नेट लेकर बार मैग्नेट का एक पोल आयरन बार के किनारे पर लेकर जाना है, उसे रब करते हुए दूसरे किनारे तक आना है और उससे उसी रास्ते से वापस रबिंग नहीं करनी है, इसको लिफ्ट करना है, उठाना है और फिर उसी रास्ते से ही इसको रब करते हुए जाना है। जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहीं से आप रब करते हुए आइए दूसरे एंड तक और फिर से उसे लिफ्ट करके उठाकर दूसरे एंड पर हम लाएंगे और इस तरीके से हमें 30 to 40 टाइम्स रबिंग करनी है। और इस तरीके से जो आयरन बार है, आयरन नीडल है, वो मैग्नेट बन जाएगी। इसका मैग्नेटिज्म चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
हम आयरन फीलिंग्स इसके पास में ले आएंगे। अब जो हमारी नीडल आयरन बन गई है वो इन स्मॉल आयरन फीलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट आयरन नेल और नीडल और अ ब्लेड इनटू अ मैग्नेट। मैग्नेट हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम अपनी कंपास भी बना सकते हैं। अब देखिए, कंपास बनाने के लिए हमें एक कप चाहिए। हमने एक कप ले लेना है, उसमें पानी रख लेना है, एक कॉर्क हमें चाहिए, और जो अभी हमने सिंगल टच मेथड से अभी आयरन नीडल को जो मैग्नेट बनाया है वो कॉर्क में इंसर्ट कर देंगे और कॉर्क पानी के अंदर डाल देंगे। नीडल जो है पानी के ऊपर फ्लोट करनी चाहिए, पानी को टच ना करे। अब हमारी कंपास रेडी है। हम कॉर्क को रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद ये मूव करता रहेगा और जैसे ही ये रेस्ट में आएगा कॉर्क, इट विल इंडिकेट टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड वी कैन फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास। इट इज़ आवर ऑन मेड कंपास। Now attraction and repulsion between magnets. मैग्नेट्स में बेटा हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, देर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हेन वी ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट टुवार्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, देयर इज़ अ रिपल्शन। उन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, दूर दूर जाते हैं। एंड व्हेन वी ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट towards the south pole of another magnet, they attract each other. This is the property of magnet. Similar poles repel each other and opposite poles attract each other. अब है बेटा क्वेश्चंस कि हमें मैग्नेट को रखते हुए क्या सावधानियां रखनी है। हमने मैग्नेट को गर्म नहीं करना है, हैमरिंग से बीटिंग नहीं करनी है। हैमरिंग करने से, गर्म करने से, पीटने से या गिराने से, ड्रॉपिंग करने से मैग्नेट के मैग्नेटिज्म जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो हमने मैग्नेट को केयरफुली रखना है। मैग्नेट को केयरफुली रखने के लिए बेस्ट है बेटा मैग्नेटिक कीपर्स। इसमें देखिए, दो मैग्नेट्स के बीच में हम प्लास्टिक या वुडन पीस कुछ भी लगा देंगे, दोनों मैग्नेट्स को सेपरेट कर देंगे। और मैग्नेट जब हम बॉक्स में रखते हैं, मैग्नेटिक कीपर में रखते हैं, तब हमने बीच में क्या लगाया बेटा, वुडन और प्लास्टिक बॉक्स, और कॉर्नर्स पर हम लगाएंगे सॉफ्ट आयरन पीसीस दोनों किनारों पर। और जब हम बॉक्स में रखते हैं तो दोनों पोल्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉर्नर में है तो दूसरा दूसरे के कॉर्नर में होना चाहिए। दोनों के पोल्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए। सेम पोल्स के साथ में हम मैग्नेट को कीपर में नहीं रखेंगे। हॉर्सशू मैग्नेट के केस में हम दोनों एंड्स के पास में वुडन पीस लगा देंगे। मैग्नेट्स वगैरह को हमेशा कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, सीडीज़ इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी डिवाइसेस में भी मैग्नेट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का यूज़ होता है और वो हमारे डिवाइसेस को ख़राब कर सकते हैं। ओके बेटा।